दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में लगे सीलिंग फैन में एक कैपेसिटर लगा होता है, लेकिन क्या कभी आपने ये चीज सोची है कि क्या होगा अगर हम उस कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा दें। एक कैपेसिटर की बजाय दो या तीन कैपेसिटर लगा दें तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। कैपेसिटर हमारे पंखे में सबसे जरूरी पार्ट होता है, जो कि फैन को स्टार्ट करने के साथ साथ उसको अच्छी तरह घुमाए रखने में भी मदद करता है। बेसिकली गाइस, जितने भी आपके सीलिंग फैंस हैं, मेरा फैन हो, आपका फैन हो, आपके किसी पड़ोसी का फैन हो, वो जनरली 70 या 80 वॉट के होते हैं हमारे सीलिंग फैंस। अब इनको हम 220 वोल्टेज की सप्लाई पर रन कराते हैं, क्योंकि हमारे घर में गवर्नमेंट 220 वोल्टेज की सप्लाई भेजती है विथ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो कैपेसिटेंस निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमें कितनी वैल्यू का कैपेसिटर लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फैन 70 वॉट का है और इसकी एफिशिएंसी हम 80% मान के चलें, जिसे हम 220 वोल्टेज पर रन करा रहे हैं विद 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये सारी वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो 2.31 माइक्रोफैरेड आएगी। इसे हम 2.5 माइक्रोफैरेड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 5 की जो आपके एरर है वो यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर हमें 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा आपके 70 वॉट के फैन के लिए, जिसे हम 220 वोल्टेज पर रन करा रहे हैं। बट गाइज, अगर हम देखें कि हमारे जो एक बार हम अगर फैन खरीद के लेके आते हैं तो वो 70 वॉट का है तो वो 70 वॉट का ही रहेगा। आपकी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो 50 हर्ट्ज की ही रहेगी। आपकी एफिशिएंसी 80% है तो एफिशिएंसी 80% ही रहेगी। बट जैसे ही आप वोल्टेज वेरी करते हैं तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जहां पर भी आपका वोल्टेज वेरी करता है, जहां पर भी आपका वोल्टेज लो आ रहा होता है, 220 वोल्टेज से कम की वोल्टेज आपके फैन के ऊपर आ रही होती है, तो उस कंडीशन में हमें दो या तीन कैपेसिटर लगाने पड़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी ये वैल्यूज हैं, अगर हम इसमें वोल्टेज को वेरी करें, मींस अगर हम वोल्टेज को 180 कर दें, 220 ना होकर अगर आपका फैन के पास का वोल्टेज 180 हो गया है, तो उस कंडीशन में जो आपके कैपेसिटर की वैल्यू है वो 3.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमें लगाना पड़ेगा। अगर वहीं पर हम 160 वोल्टेज कर दें तो यहाँ पर हमें 4.37 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो क्लियर है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप आता है, वोल्टेज हमारा गिरता है, पंखे की जो वाइंडिंग है उसके अंदर वोल्टेज जो 220 ना होकर वो कम जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कैपेसिटर की वैल्यूज बढ़ानी पड़ सकती हैं। बट क्या हम नॉर्मल कंडीशन में भी कैपेसिटर की वैल्यूज बढ़ा सकते हैं? तो गाइस, ऐसा नहीं है। अगर आपका फैन 220 वोल्टेज का है, अगर आपने 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा रखा है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में अच्छी तरह वर्क करेगा। बट जैसे ही आप उसकी वैल्यू को एक्सीड करेंगे तो उसके अंदर जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। आपकी मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो एंगल है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो कॉइल है वो बर्न हो सकती है। तो दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर तभी लगाते हैं जब कभी आपका वोल्टेज ड्रॉप आता है, आपके पंखे के पास को नॉर्मल वोल्टेज नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में हमें जो कंडीशन है वो लगानी पड़ती है। आपने देखा भी होगा, काफ़ी ऐसी मोटर्स हैं, काफ़ी ऐसे फैंस हैं जिनके पास जो है दो कैपेसिटर आपको लगे हुए दिखेंगे। बट वो उसी कंडीशन में लगाई जाते हैं जब उन मोटर्स पर, उन फैंस पर 220 वोल्टेज नहीं आ रही होती है, वो कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रेंज में लो वोल्टेज आ रही होती है। तो उस कंडीशन में हमें जो दो या तीन कैपेसिटर्स हैं वो लगाने पड़ते हैं। आई होप गाइस वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि आपकी नॉलेज को काफ़ी इन्हेंस करेंगी, मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। This